नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मल्लिकाज़ अनस्क्रिप्टेड। आज हम जा रहे हैं इंडिया के एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन पर। जी हाँ, जो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस सच में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ये प्लान हमारे बकेट लिस्ट में नहीं था, बट सडनली हमने प्लान बनाया कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है तो इसे देखना तो बनता था एक बार। और रास्ते का सफ़र बहुत ही सुंदर था। आप देख सकते इतने सारे फ्लैग लगे हुए हैं, बट आई डोंट नो द रीज़न क्यों थे ये फ्लैग्स, लेकिन बहुत अच्छा था तो मैंने कैप्चर कर लिया। और बस हम आगे चलते गए। रोड्स बहुत स्मूथ थे तो हमें थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई। ट्रैफिक नहीं मिला, ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं था। मुझे तो कहीं ट्रैफिक नहीं मिला इन वडोदरा। और बस हम पहुँचते गए आगे। सारे ही जगह, हर एक पॉइंट इतनी खूबसूरत थी कि मैंने हर जगह सोचा कैप्चर करने को, बट पॉसिबल तो नहीं होता है सारे वीडियोज़ यहाँ पे मैं अपलोड करूँ। और बस पहुँचते हम 1-1.5 घंटे बाद हम अपने जो भी हमारा स्पॉट था, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें देखना था, हम वहाँ जाकर पहुँच गए। एंड जर्नी तो बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी। और उसके बाद हम अपने जो उबर हमने बुक किया था उससे हम उतरे। और आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर एक इंडिया का मैप बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर हम आगे बढ़ते गए और फिर उसके बाद हम उतर कर हमने देखा हम कैसे जाएं, बिकॉज़ वहाँ अंदर कार्स, अपना प्राइवेट कार या कोई भी अलाउ नहीं है। तो हमने पिंक कलर के टमटम, जो ऑटो बोलते, वो हमने लिया और हम उसमें गए। और वो पिंक कलर का स्पेशली जो है फीमेल्स ही चलाती है, तो इसीलिए हमें और अच्छा लगा। तो हमारा जर्नी यहाँ से फिर अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके लिए शुरू हुआ। बहुत ही सुंदर था। और बस हम वॉक करने लगे, क्योंकि आपको वहाँ ड्रॉप कर देंगे, देन आप टिकट लेंगे। टिकट प्राइस जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज़ अगर आप सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के लेक के पास तक जाना चाहते तो वो 150 करीब था। और टिकट वगैरह सबसे अच्छा है कि सब ऑनलाइन है, आप वहीं पे टिकट जो लेंगे वो आपको ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं बुक। और फिर हमने टिकट ले लिया और हम वॉक करने लगे। और मौसम बहुत अच्छा था तो इतनी गर्मी नहीं लगी, अच्छा वेदर था काफ़ी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरे ही जो स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आप पहुँचेंगे, वो पूरे रास्ते पे ही आपके ऊपर से शेड दिए थे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं होगी वॉकिंग में। और बस हम एंट्री करते गए और एक्साइटमेंट तो डेफ़िनेटली बढ़ता ही गया कि हाँ, आगे कैसा दिखेगा, कितना बड़ा दिखेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी है। तो जस्ट मैं एक क्विक फैक्ट आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका हाइट है अराउंड 182 मीटर, दैट्स टॉलर देन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक्चुअली। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, बिकॉज़ वो इंडिया के आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते गए, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ते गई। जो गैलरी थे वो बहुत ही सुंदर थे। आपको उसके आसपास जो है वहाँ से पॉइंट से हमें नर्मदा नदी, सरोवर डैम और माउंटेन्स सब कुछ एक ही जगह से दिख रहा था, जो बहुत ही सुंदर था। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके आसपास आपको बहुत सारे और भी अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स है, बोटिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो रात में होता है, तो हम तो नहीं थे वहाँ पर। एंड फिर आपको एक बहुत अच्छा जंगल सफारी भी देखने को मिलेगा। हाँ, उसमें हम ज़रूर गए थे, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस हम चलते गए आगे और फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बड़े से स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो नज़ारा है वो इतना ही खूबसूरत है, हमें तो अभी दूर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि छोटा है। आप जितने नज़दीक जाते रहेंगे उतने आपको उतना ही ये स्टैचू बड़ा लगेगा। दूर से तो ऐसा लग रहा था छोटा ही होगा, बट इतना ज़्यादा टॉल है कि जब हम उनके पास पहुँचेंगे तो शायद हमें उनका फेस भी नहीं दिखने वाला है। तो बस हम वॉक करते गए और आप देखते रहिए आगे। जो सराउंडिंग्स था, चेकिंग था, पुलिस चेकिंग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आपको चेक करते हैं। एंड देन आप वॉक करते रहिए। और फिर यहाँ एक फायर ब्रिगेड भी ट्रक रखा हुआ है। और वो देखिए दूर में नर्मदा नदी मैंने आपको दिखाया है। पूरे चारों तरफ जो है वो पहाड़ है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत दूर पहाड़ में भी लिखी हुई है, देखिए। और ये जो नदी आपको दिख रहा है यही है नर्मदा नदी। और यहाँ पे ही एक सरोवर डैम भी बना हुआ है।
देख सकते हैं आप कितना ही खूबसूरत है, बट पानी बहुत कम था अभी। बस हम और आगे बढ़ते गए, चलते गए। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर यहाँ पे वॉक करना थकान हो जाता है तो आपके लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी भी है कि आप वॉक मत करिए, आप वॉकअवेटर भी ले सकते हैं, आप उससे भी जा सकते हैं। यहाँ कुछ लिखे हुए हैं पोस्टर्स में, देख सकते हैं आप। इतने अच्छे से प्लांटेशंस किया हुआ है, नीट एंड क्लीन, चारों तरफ डिसिप्लिन्ड। एंट्री एग्ज़िट अलग तरीके से किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा था। और उसी के साथ साथ जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास तक जाते रहेंगे, बिकॉज़ वो तो ऊंचा जाना होगा आपको, तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि स्टेयर्स तो है ही, बट उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि स्टेयर्स से कभी कभी जो एजेड पर्सन है उनको मुश्किलें होती है, तो इसीलिए उन्होंने ये देखिए वॉकअवेटर भी है। और उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो हमें एक्सकावेटर्स भी दिखते हैं, जिससे हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होता है ऊपर जाने के लिए। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। बस हम आगे बढ़ते गए और आप देख सकते हैं अभी भी हम काफ़ी दूर हैं, बिकॉज़ देखने में लगता है कि पहुंच गए, बट पहुंचते ही नहीं है, काफ़ी दूर है ये। और फिर से हम वॉक कर ही रहे हैं। इतने अच्छे से शेड दिया हुआ है कि किसी को भी गर्मी ना लगे, तो ये एक अच्छी बात थी कि हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जुलाई मंथ इज़ द हॉटेस्ट मंथ, बहुत गर्मी होती है हर जगह, बट यहाँ पे यही चीज़ की वजह से हमें इतना फ़ील नहीं हुआ, तो हम आराम से जा सके, हमें इतना गर्मी भी फ़ील नहीं हुआ। और फिर हम फिर से चले गए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं फ्रॉम एक्सकावेटर, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ इतने अच्छे से स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये रहा जहाँ से हम आए थे, काफ़ी दूर से आए हैं। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, तो मैं आपको ऊपर पहुँच के दिखाती हूँ कि कैसा है। अभी भी हम नहीं पहुँचे, अभी हमें और एक्सकावेटर से जाना है। और क्योंकि हम उनके जो पैर है वहाँ तक हमने लिया है टिकट प्राइसेस डिफरेंट है। आप अलग अलग जगह अगर उनके आपको स्टमक तक वहाँ तक जाना है तो अलग हो जाएगा। और ये देखिए आप, सो ह्यूज, ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर, मतलब एक ही पैर, मैं कोई बाहुबली का सीन देख रही हूँ। इट्स टू बिग। हम पहुँच गए लगभग अभी उनके पैर के पास तक। और आप देखिए हम अभी है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी। इट्स टू बिग। ये एक्सपीरियंस सच में ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद हम वहाँ से नीचे आ गए। मैंने दूर से आपको फिर से दिखा रही हूँ ये वीडियो में, देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये सामने जो है नर्मदा नदी, और यहाँ से ही पास में आपको सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ सामने सारे कैफ़ेज़ हैं। तो अगर आप भी गुजरात विज़िट कर रहे हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज़ इट्स टोटली वर्थ इट। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।